मिंटू को फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक था। खेलते वक्त वो उसमें इतना खो जाता था कि वो उस समय सब कुछ भूल जाता था। वाओ मिंटू, तुम तो फुटबॉल खेलने में एक्सपर्ट हो। वो तो मैं हूँ, अभी दिखाता हूँ। ये क्या किया मिंटू? अब जल्दी से फुटबॉल लेकर आओ। हाँ, जाता हूँ। मिंटू जैसे ही फुटबॉल लेने बाहर गया, उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो रोड के किनारे एक बोर्ड में एक पोस्टर चिपका रहा था। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। ओह नो, मैं तो भूल ही गया। कल गणतंत्र दिवस है और मुझे तो कल स्कूल में भाषण देना है और मैंने कोई तैयारी भी नहीं की। जैसे ही मिंटू को ये बात याद आई, वो दौड़ता हुआ घर की तरफ भागा। क्या हुआ मिंटू? भाग क्यों रहे हो? अभी खेल खत्म नहीं हुआ। मुझे अब नहीं खेलना, तैयारी करनी है। तुम खेलो। मिंटू भागते हुए अपने घर गया और बिना कोई देरी किए कॉपी और पेन लेकर गणतंत्र दिवस की स्पीच लिखने बैठ गया। मिंटू ने लिखने की बहुत कोशिश की, पर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब उसकी बड़ी बहन चिंकी वहां आई और मिंटू को परेशान देख उसके पास गई। मिंटू, इतनी परेशान क्यों हो? और ये अपने कमरे का क्या हाल बना रखा है? क्या बताऊं दीदी, कल 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस और मुझे स्कूल में इस पर स्पीच देना है। इसलिए मैं स्पीच लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये बात है। हाँ दीदी, आप मेरी हेल्प करो ना स्पीच लिखने में। हाँ, जरूर करूँगी। पर मिंटू, सिर्फ लिख कर याद करने से कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करूँ दीदी? तुम्हें सबसे पहले समझना होगा कि हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। सही कहा दीदी। अगर मैं ये सब समझ गया, फिर तो मैं बिना याद किए ही स्पीच बोल सकता हूँ। बिल्कुल सही। तो फिर बताओ ना दीदी। बताती हूँ। 15 अगस्त 1947 वो दिन था जब हमें अंग्रेजों से लगभग 200 साल बाद आजादी मिली। आजादी पाने के लिए हमें कई बलिदान देने पड़े और सालों तक संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष किसने किए दीदी? बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने भारत के स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा लिया, जैसे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जाने कितने लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और बलिदान दिए। तब जाकर हमें आजादी मिली। इसलिए हम हर 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दीदी, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था, पर मुझे तो गणतंत्र दिवस पर भाषण देनी है। फिर आप मुझे स्वतंत्रता दिवस के बारे में क्यों बता रही हो? गुड क्वेश्चन मिंटू, क्योंकि गणतंत्र दिवस के बारे में जानने से पहले हमें स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती तो हम गणतंत्र दिवस कैसे मनाते? वाह दीदी, तुम तो बिल्कुल मेरे टीचर की तरह एक एक बात समझाती हो। बड़ा मजा आ रहा है। अब मुझे गणतंत्र दिवस के बारे में बताओ ना। हाँ, बताती हूँ। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी तो हमें मिल गई, पर पूर्ण स्वतंत्रता हमें 26 जनवरी 1950 को मिली, जब देश में हमारा संविधान लागू हुआ। पर दीदी, 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि भारत को आजादी मिलने से पहले 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से पहले तक हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। देश को आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी की स्मृति को बनाए रखने के लिए इस दिन भारतीय संविधान को लागू करने का फैसला किया गया। दीदी, पर ये संविधान बनाया किसने? भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लीडरशिप में 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। हालांकि संविधान तो हमारा 26 नवंबर 1939 को ही देश के लोगों को सौंप दिया गया था। मान सम्मान के साथ इसे शुद्ध देश में लागू किया गया।
समझ गया दीदी। और बताओ ना, गणतंत्र दिवस में और क्या होता है? हर साल 26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को देश के राष्ट्रपति देश की जनता को अपना संदेश देता है। 26 जनवरी को दिल्ली में परेड ग्राउंड पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं, जिसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। फिर तोपों की सलामी दी जाती है और परेड में 3 सेना यानी जल, थल और वायु सेना के प्रमुख राष्ट्रपति को सलामी देता है। यही नहीं, इस दिन हमारी सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। पूरे देश के स्कूल, कॉलेज और हर जगह इस दिन तिरंगा फहराया जाता है, परेड होती है और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अच्छा, अब समझ आया, इसलिए हमारे स्कूल में भी परेड किया जाता है। बिल्कुल सही मिंटू, इस बार तो मैंने भी परेड में हिस्सा लिया है। वाओ दीदी, अब मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई है। देखना, मैं इस बार गणतंत्र दिवस में सबसे अच्छी स्पीच दूंगा। ये हुई ना बात। इसीलिए हम हर 26 जनवरी को गर्व से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद! जय हिंद! बहुत समय पहले की बात है। फूलपुर में एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा था, जहाँ से वहाँ के व्यापारी फल लेकर मंडी में बेचते थे। उसी मंडी में पूजा नाम की लड़की भी फल बेचने आया करती थी, पर उसे मंडी के कुछ व्यापारी पसंद नहीं करते थे और उसका कारण था पूजा का अच्छा व्यवहार, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा ग्राहक उसके पास फल खरीदने जाते थे और इसीलिए वो लोग पूजा के लिए तरह तरह की दिक्कतें पैदा करते थे, जिसकी वजह से उसको बेचने के लिए फल मिलते नहीं थे। ये पूजा अगर बगीचे में मेरे से पहले पहुंच गई तो फल लेकर मंडी चली जाएगी, फिर सब इसी से फल खरीदेंगे। मुझे इसे किसी भी तरह रोकना होगा। हाँ, ये तरीका सही रहेगा। कोई है? कोई मेरी मदद करो, मदद करो। क्या हुआ काका? देखो ना बेटी, मेरा बैल भाग गया है और मैं अपनी बैलगाड़ी छोड़ के उसके पीछे नहीं जा सकता। मेरी मदद कर दो, मेरे बैल को वापस ले आओ। तुम्हारा बहुत एहसान होगा। हाँ हाँ काका, क्यों नहीं। महेश ने ऐसी चाल चली कि पूजा उसके जाल में फंस गई। उसने जानबूझकर अपने बैल को भगा दिया और पूजा को उसके पीछे भेज दिया ताकि वो समय पर बगीचे में न पहुंच सके। मैं तो चला बगीचे से फल लेने। जब तक पूजा बैल को वापस लेकर आई, बगीचे का सारा फल लोग ले जा चुके थे। पूजा बचे हुए थोड़े बहुत फल लेकर मंडी जाती है, लेकिन महेश के बैल को पकड़ने के चक्कर में उसका इतना समय बर्बाद हो गया था कि वो आज भी मंडी देर से पहुंची जब मंडी बंद होने वाला था। अब आज भी मेरे फल नहीं बिकेंगे। पूजा दुखी होकर वहाँ से चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। हर रोज यही होता है, कभी समय पर मंडी नहीं पहुँच पाती। पूजा के साथ रोज रोज यही होने लगा। वह रोज फल लेने बगीचे की तरफ जाती, लेकिन मंडी के दूसरे व्यापारी रोज उसे किसी न किसी काम में उलझा देते थे, जिससे वो कभी भी सही समय पर बगीचे में नहीं पहुंच पाती थी, जिससे वो फल लेकर मंडी भी समय पर नहीं पहुंच पाती थी। हर रोज वो इसी तरह दुखी होकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती थी। पूजा बहुत दुखी थी। तभी अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। पूजा, पूजा। अचानक से आवाज सुनकर पूजा चौंक गई और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो डर गई, क्योंकि उससे वही पेड़ बात कर रहा था जिसके नीचे वो बैठी थी। डरो मत पूजा। तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जादुई पेड़? हाँ, और मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ कि कैसे तुम्हें लोग बगीचे में पहुँचने से रोकते हैं। वह तुम्हारी मदद करने के स्वभाव का गलत फायदा उठाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मदद? पर कैसी मदद? तुम्हें मंडी में बेचने के लिए फल चाहिए ना, वो मैं तुम्हें दूंगा, वो भी जितनी और जैसे फल चाहो उतनी। पर आप पर तो एक फल भी नहीं लगा है। वो भी आ जाएंगे। जैसे ही पेड़ ने ऐसा कहा, उस पेड़ में तरह तरह के फल आने लगे। पूजा ये देख आश्चर्यचकित हो गई। पूजा,
तुम रोज जितने चाहो उतने फल मुझसे ले जा सकती हो। इससे तुम मंडी समय पर पहुंचकर अपने फल आराम से बेच सकती हो। पूजा ये देख के खुश हो गई। अब वो रोज उस पेड़ के पास जाती थी और अपनी पूरी टोकरी तरह तरह के फलों से भरकर मंडी में बेचने चली जाती थी। उसके फल इतने ताज़े और खूबसूरत रहते थे कि सारे लोग उसी से फल खरीदने लगे। ये देखकर बाकी व्यापारियों को जलन होने लगी। महेश को पूजा पर शक होने लगा, क्योंकि अब वो फल लेने बगीचे में भी नहीं जाती थी। इतने सारे ताजे फल पूजा को रोज कहाँ से मिलते हैं? अब ये बगीचे में भी नहीं जाती। जरूर कोई बात है। इसका पीछा करने से ही असली बात का पता चलेगा। अगले दिन महेश ने पूजा का पीछा किया और उसने देखा पूजा फिर से उसी पेड़ के पास जाकर उससे बातें करने लगी। पेड़ भाई, मैं फल लेने आ गई। कृपया मुझे ढेर सारे फल दे दो। ऐसा बोलते ही पेड़ में ढेर सारे फल आ गए। महेश ये देखकर हैरान हो गया। वह चुपचाप पूजा को देखता रहा। तो ये है असली राज। पूजा को फल ये जादुई पेड़ देता है। ये देखकर महेश ने एक योजना बनाई। अगर ये पेड़ मुझे मिल जाए तो मुझे रोज रोज फल लेने के लिए बगीचे में नहीं जाना पड़ेगा। पूजा के जाने के बाद महेश भी उस जादुई पेड़ के पास गया और उसने वही बोला जो पूजा ने बोला था। पेड़ भाई, मैं फल लेने आ गई। कृपया मुझे ढेर सारे फल दे दो। महेश के बार बार बोलने पर भी पेड़ में एक भी फल नहीं आए। ये देख महेश को गुस्सा आ गया और उसने तय किया कि वो किसी भी तरह उस पेड़ के फल लेकर रहेगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। कल सुबह तुम्हें काट कर अपने घर ले जाऊंगा। फिर देखता हूँ तुम मुझे फल कैसे नहीं देते। महेश ने पेड़ काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे काट नहीं पाया। तब पूजा वहाँ आती है और महेश को पेड़ काटते देखती है और डर के उसके पास जाती है। ये क्या कर रहे हो काका? इस पेड़ को मत काटो। पूजा, मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। ये एक जादुई पेड़ है। यही तुम्हें इतने अच्छे अच्छे फल देता है ना। लेकिन अब मैं इसे काट कर अपने घर ले जाऊंगा। चलो हटो यहाँ से। लगता है ये ऐसे नहीं कटेगा। अभी गांव जाकर बड़ा हथियार लेकर आता हूँ। महेश बड़ा हथियार लेने गांव की ओर जाता है। ये देख पूजा पेड़ के पास जाकर विनती करती है। पेड़ भाई, अब आपकी सच्चाई लोगों को पता चल चुकी है। अब आप यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। आप यहाँ से चले जाइए। पूजा के ऐसा कहते ही पेड़ के चारों ओर एक रोशनी फैलने लगी और देखते ही देखते उस पेड़ ने एक इंसान का रूप ले लिया। ये देख पूजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। धन्यवाद पूजा। मैं परीलोक का एक राजकुमार हूँ। बहुत साल पहले मैंने गलती से एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी थी और उन्होंने मुझे पेड़ बनने का श्राप दिया था और कहा था कि जब तक कोई मुझे खुद अपने मन से यहाँ से वापस जाने को नहीं कहता, तब तक मैं पेड़ ही बना रहूंगा। आज तुमने मुझे यहाँ से जाने को बोलकर मुझे श्राप मुक्त कर दिया। चलो अच्छा है, आप अब हमेशा के लिए श्राप मुक्त हो गए। हाँ, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। ये लो, इस फल के बीज अपने घर में लगा देना, फिर तुम्हें कभी फलों की कमी नहीं होगी। फल पूजा को देकर राजकुमार वहाँ से गायब हो गया। पूजा ने उस फल का बीज अपने घर में लगा दिया और देखते ही देखते उस बीज ने एक पेड़ का रूप ले लिया और उसमें तरह तरह के फल लग गए। अरे वाह, ये तो एक जादुई पेड़ है। उस दिन के बाद पूजा को कभी भी फलों की कमी नहीं हुई। वह जो भी फल चाहती थी, जादुई पेड़ उसे दे देता।